कल पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। किस तरीके से टीम इंडिया की बैटिंग को हम देखें और इस फर्स्ट डे के बाद ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग स्थिति में यहां पर टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में है। बहुत ही स्ट्रांग है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि टॉस को याद कीजिए, टॉस हारना एक तरह से हमारे लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि अगर गेंदबाजी करते तो ये पूरी बैटिंग, मुझे तो लग रहा था कहीं पाटा विकेट है, यहाँ हालांकि हम दूर से देख रहे हैं और जो पाटा विकेट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, लेकिन क्या अप्लाई किया है अब यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, और एक ही एक जो थोड़ा सा खटका रह गया बेचारे, ओवर ऑड हो गए इस सिचुएशन में, वो साई सुदर्शन है। लेकिन टीम इंडिया जिस तरह की शुरुआत चाहिए टीम इंडिया को किसी भी टेस्ट को जीतने के लिए, इससे अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकती। और बार बार शुभमन गिल कह रहे थे कि टोन सेट होता है, अगर पहला टेस्ट जीते हैं तो टोन सेट कर दिया इन यंगिस्तान ने। आप और बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की भी विमल, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत उन्होंने टीम को दी, और न केवल शुरुआत बल्कि इनिंग्स को ऐसे बिल्ड किया कि शतक लगाया है। और अब इंटरनेशनल देशों में, विदेश में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, एक जो कहा जा रहा था कि आखिर कौन एक ओपनिंग साझेदारी टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच में होगी जो आगे चलकर कैरी फॉरवर्ड करेगी, उसमें यशस्वी जो है वो पूरी तरीके से फिट बैठ। बिल्कुल, देखिए आईपीएल के शुरुआत में भी उनका नहीं चल रहा था बल्ला, फिर यहाँ पे भी जब आए तो अच्छी खबरें नहीं आई उनके नेट से, उनके प्रैक्टिस मैच से, वार्म अप से, लेकिन वो काफ़ी प्रैक्टिस करते रहे। और मेरी अभी उनके कोच से जो ज्वाला सिंह, उनसे बातचीत हुई तो काफ़ी लगातार वो अपने गेम पे मेहनत करते रहे। जाने से पहले मेरी भी मुलाकात हुई थी, यशस्वी थे, तो बड़े बॉल नहीं बोलते, उन्होंने कहा था कि सर मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करूँगा। तो ये जो एक है, और आप उनका मेंटल स्ट्रेंथ तो जानते हैं, जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे 12 साल से लगातार टेंट में रहना और यहाँ तक पहुँचना, अभी तक उनके जो कहते हैं ना कि जो सक्सेस उनके दिमाग में नहीं चढ़ा है, और शायद इसलिए बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं। आपने जैसा जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट में पर्थ में जाके सेंचुरी है, वेस्ट इंडीज़ में पहले टेस्ट में सेंचुरी है, इंग्लैंड में पहले टेस्ट में सेंचुरी है। क्या कमाल के खिलाड़ी हैं। और टीम इंडिया जो अगर ट्रांजिशन फेज कहते हैं तो ये शानदार ट्रांजिशन के दौर से निकल रही है टीम इंडिया। और बात अगर हम शुभमन गिल की ना करें तो ये चर्चा बेमानी होगी, क्योंकि बतौर टेस्ट कप्तान जब आप इंग्लैंड में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और उसमें आप अगर शतकीय पारी खेल रहे हैं और पहले दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद है, तो वो जो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कहते हैं विमल, उसका एक उदाहरण पेश किया है यहाँ शुभमन गिल। बिल्कुल, लीड बाय एग्जाम्पल, जो कहते हैं कि आप जो अच्छा लीडर होता है एग्जाम्पल सेट करता है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात है, वो पहले भी, मैच से पहले भी कह रहे थे कि जो टीम है उसमें कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रख रहे थे, किसका क्या रोल है वो बताना, कप्तानी की एक अलग जिम्मेदारी है, और बैटिंग से, अपने परफॉर्मेंस से टीम को लीड करना, वो दोनों ही फ्रंट पे काफ़ी कामयाब होते हुए नजर आए। और जिस तरह की वो चाहते थे शुरुआत, वो उस तरह की शुरुआत टीम को मिली है। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त लीड से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं एनडीटीवी के कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजूमदार। बहुत बहुत स्वागत है बोरिया आपका। और सबसे पहले टीम इंडिया टॉस जो है वो हार गई, लेकिन 15-17 का मैच है। पहले दिन तीनों सेशंस भारत के नाम रहे, भारत ने पूरी तरह से डोमिनेट इस पहले दिन के खेल में करता हुआ नजर आया। 100% डोमिनेट किया हमने, और टॉस हार गए। आपने जो जिक्र किया, थैंकफुली टॉस हार गए। आप खुश होना चाहिए टॉस हार गए, क्योंकि शुभमन गिल भी कह रहे थे कि उनको भी बॉलिंग लेना चाहिए था। अगर वो टॉस जीत जाते तो वो बॉलिंग ले लेते, फिर ये इंग्लैंड 300 बना देता, तो आप और मैं एक बातचीत ऐसे नहीं करते। टॉस हार गए, उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शुभमन गिल का शतक देखा, यशस्वी जायसवाल का शतक देखा, ऋषभ पंत का 50 देखा, केएल राहुल का एप्लीकेशन देखा। आपने मेरे से पूछा इंडिया 3 में 3 सेशन जीता कि नहीं, 100% 3 में 3 जीता है। देखिए, अब जब पहला दिन 330, 40, 50 बना लेते हो, ऑटोमेटिकली आपके पास अभी भी मल्टीपल विकेट्स आपके पास है, आप आराम से नेक्स्ट दिन 500 के आसपास पहुंच जाओगे। तो क्लियरली ये मैच आपने कंट्रोल कर लिया है, और यहां से आप आराम से मैच कंट्रोल कर सकते हो। वहां से 500 अगर बना दिया आपने, तो बेसिकली यू विल बैट वंस। आपके पास बॉलिंग है, जसप्रीत बुमराह है, ये भी आप याद रखिए। कल से बारिश है, क्लाउड कवर है, ऐसे धूप नहीं रहेगा, सो द बॉलर्स विल हैव अ मच बेटर बॉलिंग कंडीशन। सो ऑल सेड एंड डन, इंडिया के लिए ये जो दिन रहा है, पहला दिन ऑफ अ टूर लाइक दिस, इससे बेहतर दिन इंडिया के लिए हो नहीं सकता था। और आपसे समझना चाहूंगा, ये जो पूरी यंगस्टर्स की टीम है, इसमें जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने आज बैटिंग की है, जो टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया, उसको आप कैसे देखते हो? और दूसरा, चूंकि शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं और कप्तानी करते हुए लीड फ्रॉम फ्रंट का आज जो एग्जांपल उन्होंने शतक लाकर दिया है, उसको कैसे देखे? कितने पॉजिटिव साइंस हैं ये?
देखिए उन्होंने पर्थ में पहला टेस्ट मैच ऑफ दैट सीरीज 161, हालांकि वो सेकंड इनिंग्स था। पहला टेस्ट फर्स्ट इनिंग्स में शतक बना देना, फर्स्ट इंडियन ओपनर लीड्स में शतक बना देना, उनका जो हंगर है, उनका जो भूख है। और आप अगर पहला 50 देखोगे और 94 95 बॉल्स, मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप ग्राइंड करने के लिए तैयार थे, आप बीट हो रहे थे बट फिर भी आप ट्रबल्ड नहीं हो रहे थे, आप विकेट गवा नहीं दिए, आपने एक्सपेंसिव शॉट नहीं खेला, आपने कंट्रोल कर लिया। पोस्ट लंच द मोमेंट सन केम आउट, क्रिस वोक्स को 3 बाउंड्री मारकर आपने गेम कंट्रोल कर लिया। आफ्टर दैट इट वाज अ सबलाइम इनिंग्स। और जब क्रैम्प हुआ, 10 मिनट, करीब 5-7 मिनट का क्रैम्प था, आई एम श्योर टेलीविजन में वो लोग कमर्शियल्स दिखा रहे होंगे, उस समय ही वाज इन रियल पेन। देखिए तब क्या होता है, यहाँ पे क्रैम्प आ गया, यहाँ पे ही कुडंट इवन होल्ड द बैट प्रॉपर्ली, ही वाज शेकिंग हिज हैंड। और मैं प्रेस बॉक्स में अपने दोस्तों को ये कह रहा था, ये उसका टेस्ट है, कितना चाहते हैं वो ये 100, अभी उनका टेस्ट है। क्या रियली चाहते हैं? अगर चाहेंगे तो ये पेन के बावजूद वो खेलेंगे, वो चले नहीं जाएंगे। और उन्होंने वही किया। टी के पहले इंडिया विकेट नहीं गवाया, एज अ रिजल्ट मैच हमने कंट्रोल कर लिया। रिमार्केबल इनिंग्स फ्रॉम अ रिमार्केबल प्लेयर। और शुभमन गिल की बात ना करे बोरिया तो चर्चा जो है अधूरी रहेगी, क्योंकि कप्तान के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया और एक लीडर की तरह टीम को आगे से लीड किया है, इसको कैसे देख रहे हैं? आप सचिन के साथ कंपेयर करिए। 1996 जब सचिन इस देश में आए थे एज कैप्टन, एजबैस्टन में खेले थे, इंडिया 219 पे ऑल आउट हो गया था सेकंड इनिंग्स में, सचिन तेंदुलकर ने 122 का योगदान दिया था। वो इनिंग्स और ये इनिंग्स, उस इनिंग्स में क्रिस लुइस 5 विकेट, डोमिनिक कॉक 2 विकेट, बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस टू बैट। सचिन भी शुभमन का ये इनिंग्स देखकर प्राउड होंगे। उन्होंने 3 चीज कहा था कल, कंडीशंस देखो, पिच देखो, एयर देखो। शुभमन वो पहला रन, उनका जो रन आउट चांस था, उसके बाद एक भी ब्लेमिश पूरा इनिंग्स में नहीं है। वो थोड़ा सा नर्व्स था। ऑली पोप अगर 2.5 स्टंप उनको दिख रहा था, अगर मार देते तो रन आउट हो जाते। उसके बाद द ड्राइव्स वर सबलाइम, एब्सोल्युटली सबलाइम। इवन तेंदुलकर वुड हैव बीन प्राउड। इतना अच्छा बैटिंग उन्होंने किया और मैच सेटअप कर दिया इंडिया के लिए। एब्सोल्युटली मैजिकल इनिंग्स फ्रॉम कैप्टन गिल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोरिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी सीधा लीड से दर्शकों तक साझा करने के लिए। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन लगातार हमारे साथ बने। विमल, अब यहां से भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए कल जब खेल शुरू हो? एक कितना टोटल जो है वो कंफर्टेबल रहेगा टीम इंडिया के लिए यहां से कि वो मैच जीत सके? देखिए, मैं वेदर रिपोर्ट देख रहा था कल के मैच की, और वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर। अगर ओवर कास्ट कंडीशन है, क्लाउड है, तो अगर टीम इंडिया यहाँ से 400 क्रॉस कर ही जाएगी। अब ऋषभ पंत और दोनों कमांड में लग रहे हैं, 7 विकेट हैं, 400 450 भी चला जाता है, तो उसके बाद हमारे पास जिस तरह के गेंदबाज हैं, बुमराह हैं, सिराज हैं, इन जैसे जो गेंदबाज हैं और जो कंडीशन है वहाँ पे आपने देखा भी है प्रैक्टिस वार्म अप मैच में, तो इंग्लैंड बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लगातार नजर जो है वो बनी हुई है हमारी, तमाम अपडेट्स मैच से जुड़े आप तक साझा करते रहेंगे।